हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग कर रहे हैं टीएस ग्रेवल बुक से एडमिशन चैप्टर। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके हो चुके हैं और अभी भी काफ़ी बुक क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं इसको। कह रहा है राजेश रवि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। दे आर बैलेंस शीट एट 31 मार्च शोड एज। तो बैलेंस शीट ये रही आपके सामने। ठीक है, तो लाइबिलिटीज में देखो हमारे को कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे और एसेट्स में हमारे को गुडविल मतलब नहीं दिख रही, डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, कोई भी तरीके का लॉस नहीं दिख रहा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल बैलेंस शीट गिवन है। आगे कह रहे हैं रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 16,000। तो न्यू पार्टनर का नेम है रमन, कैपिटल ला रहा है वो 16,000 की। न्यू पीएसआर इज डिसाइडेड एज 5:3:2। तो जब भी आपको ओल्ड रेशियो गिवन हो, न्यू रेशियो गिवन हो, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग निकालेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। तो जब भी न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो हम क्या करते हैं, उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, रमन का करंट अकाउंट। ठीक है, सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी रीड करी। तो ये लाइन में हमारे को प्रॉपर हिंट मिल रहा है कि आपको जो गुडविल है ना, गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, गुडविल है हिडन गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन में गुडविल हिडन है तो हमें खुद से निकालनी है। और कैसे निकलेगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। तो आपको हिडन गुडविल का टॉपिक आना चाहिए, नहीं आता है तो ऊपर देखो आई बटन पे वीडियो का आ रहा होगा, वहां पर हिडन गुडविल का वीडियो है, उसको क्लिक करो और एक बार हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आप समझ लो। ठीक है, बाकी इस वीडियो में भी मैं सॉल्व करते हुए तो समझाऊंगा ही, बट डिटेल में समझना है तो आई बटन पे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कह ले फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड। पॉइंट ए, स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%। तो स्टॉक कम कर दो, रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा, 15,000 का 5% निकालना। सेकेंड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 500। प्रोविजन 400 ऑलरेडी है, 500 करनी है, यानी कि 100 रुपए से बढ़ानी है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा 100 रुपीज। ठीक है, फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%। तो 5,000 का 10% 5% निकालेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में। और बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000। तो बिल्डिंग कितनी है, 35 है, 35 की 40 करनी है, तो 5,000 से बिल्डिंग बढ़ेगी, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएंगे 5,000 रुपए। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। नेसेसरी लेजर अकाउंट मतलब खुद से आप डिसाइड करो, रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिर बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे, सबसे पहले हम डेबिट साइड फिल करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है ना 5% से, तो यहाँ पर आएगा 750। जो भी स्टॉक की वैल्यू गिवन है चेक करते हैं बैलेंस शीट में स्टॉक कितना गिवन है। ठीक है, बैलेंस शीट में स्टॉक गिवन है 15,000, इसका 5% हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ये कितना आ रहा है 750 आ रहा है। ठीक है, फिर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन उसने बोला था ना 500 पे सेट करो, 400 पे ऑलरेडी है तो इंक्रीज बाय 100 है, अभी हमने डिस्कस करते करते समझा, तो 100। फिर है टू फर्नीचर। फर्नीचर को डिक्रीज करना है 10% से, तो आपको फर्नीचर हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, यहाँ पे गिवन है 5,000 का फर्नीचर गिवन है, 10% से इसकी वैल्यू कम करनी है, तो 5,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे 500 आ जाएगा रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। ये सारी क्या नुकसान वाली बातें, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है ना, 40,000 पे सेट करनी है, ऑलरेडी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 35,000 है, तो 40,000 माइनस 35,000, तो बिल्डिंग कितनी हो जाएगी 5,000। आई बात समझ? ठीक है, अब और कोई एडजस्टमेंट तो जानी नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो आपने क्या करना है, बड़ी वाली साइड का टोटल करना है। तो बड़ी वाली साइड हमें दिख रही है क्रेडिट साइड। ठीक है, आइडिया तो लगी रहा ना, ये 700 कुछ है, 100 है, 500, ये 5,000 से तो कम ही है, तो पहले बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे 5,000, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है 5,000 में से माइनस करेंगे इन तीनों को, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है 3650। तो ये फायदा है, प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड रेशियो में गिवन है 3:2, और पार्टनर्स के नाम हमें क्या गिवन है, राज और रवि। ठीक है, राज और रवि लिख देते हैं। 2190 मिलेगा राज को, 1460 मिलेगा रवि को। ठीक है, और ये मैं राज बोल दिया, ये शॉर्ट में बोल दिया ये राजेश है। ठीक है, ये राजेश है, ये रवि है। ठीक है, शॉर्ट में बोल दिया राज, ये राजेश है। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है, कोई भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस बीडी, हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ बाय बैलेंस बीडी का मतलब है बैलेंस शीट में से राजेश की कितनी कैपिटल है वो लिखो, रवि की कितनी कैपिटल है वो लिखो। राजेश रवि क्यों भाई, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे लिखनी है। तो बैलेंस शीट में से देख देख कर लिखेंगे 29,000 राजेश की है, 16,000 रवि की है, ठीक है। इसके बाद हमने अभी अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट निकाला था उसकी पोस्टिंग यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट जो निकाला था 2190 मिलेगा राजेश को, 1460 मिलेगा रवि को, ठीक है। फिर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल है वो लिखेंगे। तो न्यू पार्टनर के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे जितनी वो कैपिटल ला रहा है, यहाँ लिखेंगे 16,000, ठीक है। क्वेश्चन में और कुछ खास है नहीं। तो अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है जितना वो प्रीमियम लाया नहीं है, कैश की फॉर्म में नहीं लाया, कैश की फॉर्म में लाया होता तो यहाँ क्या लिखते बाय प्रीमियम, लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं लाया तो यहाँ लिखेंगे बाय रमन्स करंट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर जो भी वो प्रीमियम लाएगा किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें अभी नहीं पता, वो निकालेंगे। और कितना वो प्रीमियम लाया वो नहीं पता, तो वो भी अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग वर्किंग नोट में। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। वर्किंग नोट हमने स्टार्ट कर दिया। तो राजेश का कितना होगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 3:2 है ना, तो ओल्ड हो गया 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना होगा, राजेश का कितना है 5 यहाँ पे, तो 5/10। तो 3/5 माइनस 5/10 करोगे ये कितना आएगा 1/10, ठीक है। अब रवि का चेक करते हैं। रवि का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, यहाँ से चेक करके लिख लेंगे। माइनस यहाँ पे रवि का कितना है 3 नंबर पे है ना, रवि मिडिल में तो 3 है, तो 3/10। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 1/10, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे को मिल गई है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डायरेक्टली लिख दें 1:1, ठीक है, 1:1। तो राजेश और रवि की सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें मिल गई 1:1, ठीक है। अब हम हिडन गुडविल निकालेंगे। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला याद है किसी को भाई, क्या फॉर्मूला था, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला के बिना हम नहीं कर पाएंगे। तो हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपने निकालनी है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज पर न्यू पार्टनर शेयर्स, ठीक है, एज पर न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है। नया पार्टनर जितनी कैपिटल ला रहा है जितने शेयर के लिए, तो उसके हिसाब से न्यू कैपिटल मतलब पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, न्यू फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए न्यू पार्टनर के शेयर के हिसाब से। सबसे पहले वो अमाउंट लिखेंगे और माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल, ठीक है। माइनस क्या कर देंगे, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द पार्टनर, ठीक है। इसको एक्चुअल बोल सकते हैं या एडजस्टेड बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका मीनिंग है एक्चुअल, एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ऑल द मतलब न्यू पार्टनर भी और बाकी ओल्ड पार्टनर्स भी, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज पर न्यू पार्टनर शेयर निकालेंगे। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना, अगर आप यहाँ पे चेक करो तो रमन का शेयर है 2/10, न्यू पार्टनर रमन है, यहां से देख के लिखा 2/10, ठीक है। और ये कितनी कैपिटल लाया है, ये लाया है 16,000। तो अगर हमें इसकी कैपिटल से और इसके शेयर को देखकर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है, तो आपने क्या करना है, इसकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल, इसके शेयर के रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10/2। ये स्टेप आना चाहिए। जब भी पार्टनर की कैपिटल से पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी हो तो उसकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर से, इसी के शेयर के रेसिप्रोकल से, ठीक है। माइनस कर देंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल कौन कौन सी होंगी भाई, फर्स्ट पार्टनर की कैपिटल कुछ आएगी एडजस्टेड, सेकंड की कुछ आएगी, और थर्ड पार्टनर की तो हमें पता ही है 16,000, तो वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, वो जरा हम जात के देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेक करते हैं राजेश की क्या है एडजस्टेड कैपिटल और रवि की क्या है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मीनिंग क्या होता है कि पुरानी बैलेंस शीट वाली कैपिटल में ऐड कर दो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ठीक है। कोई भी जनरल रिजर्व था बैलेंस शीट में वो ऐड कर दो। डेबिट साइड में 2 गुडविल राइट ऑफ करने वाली अगर बैलेंस शीट में थी तो वो राइट ऑफ कर दो। 2 P&L अकाउंट अगर राइट ऑफ करना था लॉस पुराना तो वो राइट ऑफ कर दो। मतलब सब कुछ कर कराने के बाद क्या आता है, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, रफ में एक बैलेंस सीडी निकालना है। करंटली यहाँ पे बैलेंस सीडी निकाल के लिख मत देना, वो गलत हो जाएगा, लिखना नहीं है। रफ में बैलेंस सीडी निकालो इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का। तो यहाँ पर राजेश का मैं बैलेंस सीडी निकाल रहा हूँ, जो हम यहाँ लिखते हैं ना 2 बैलेंस सीडी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रफ में निकालना है, लिखना कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो वो कितना होगा 29,000 में 2,190 ऐड करेंगे, माइनस तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है,
तो राजेश का रफ में बैलेंस शीट आएगा 31,190। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 31,190। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31,190। ठीक है, ये अभी ये किसी काम का अभी लाइक फेयर वर्क में काम का नहीं है, रफ में लिख दिया, रफली काम का है। ठीक है, रवि का निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ रवि में से कुछ भी माइनस नहीं करना, इनको ऐड करके क्या लिख देंगे, ये कितना आ रहा है 17,460। ठीक है, ये कितना आ रहा है 17,460। ठीक है, इनको जरा हम यूज करेंगे, ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल है, इनको यूज करेंगे हिडन गुडविल की कैलकुलेशन में। ठीक है, तो वापसी चलते हैं वर्किंग नोट में। ये जो अभी हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाली है ना, ये 17,460 नहीं है, ये कितनी है 16,460। 16,460 इसलिए क्योंकि हमने रवि का जो कैपिटल था ना बैलेंस शीट से गलत कॉपी कर दिया। ये 16,000 नहीं गिवन, ये गिवन है 15,000। ठीक है, ये कितना गिवन है 15,000। ठीक है, तो ये हमने गलत कॉपी कर लिया था इनिशियली। तो रवि का बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है 15,000, इसको 1460 में ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 16,460, और रवि की एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी 16,460। ठीक है, तो इनिशियली गलती करी थी, इसको जरा चेक कर लेना आप लोग, कॉपी में सही से लिख लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वर्किंग नोट में। यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल की हमने स्पेस छोड़ी थी। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एडजस्टेड कैपिटल फर्स्ट पार्टनर की हो जाएगी 31,190, सेकेंड पार्टनर की हो जाएगी 16,460। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, सीधा वैल्यूज लिखते हैं। तो ये हमारा आ रहा है 16,000 इंटू 10/2 सॉल्व करने पे आ रहा है 80,000। ठीक है, माइनस इन तीनों का टोटल आ रहा है 63,650। ठीक है, इन तीनों को जब हमने ऐड किया क्या आ रहा है 63,650, और 80,000 माइनस 63,650 आ रहा है 16,350। तो ये आ रही है हिडन गुडविल। बेसिकली ये क्या गुडविल ऑफ द फर्म है। ठीक है, ये पूरी फर्म की गुडविल आई है, अकेले इंडिविजुअल पार्टनर की नहीं है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रमन को कितनी गुडविल लानी थी वो निकालते हैं। ठीक है, तो रमन गुडविल निकालेंगे। ठीक है, रमन शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये कितना प्रीमियम लाएगा ये हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 16,350 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, और इसका शेयर क्या है 2/10 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आ रहा है 3270। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये 3270 ला रहा है। अब जरा हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि ये कैश की फॉर्म में ला नहीं रहा, क्वेश्चन में बोला है। और एक चीज और याद रखना, जब भी हिडन गुडविल के थ्रू हम गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे ना, हमेशा एज्यूम करेंगे कि जो पार्टनर है वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा, तो इस बंदे का क्या होगा, करंट अकाउंट आपने डेबिट करना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रमन्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ऊपर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली है ना, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिख रही होगी 1:1। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाली है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे दोनों पार्टनर क्या है, राजेश और रमन। ठीक है, इन दोनों में कर देंगे क्रेडिट, इनके यूज होंगे कैपिटल अकाउंट, और जो डेबिट हो रहा है रमन क्योंकि वो प्रीमियम कैश में नहीं लाया, उसका करंट अकाउंट। ठीक है, कितना लाएगा 3270। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है हमारे पास 1:1, तो 3270 को इक्वली डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1635। ठीक है, इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करना है आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसकी पोस्टिंग में भी गलती हो सकती है। गलती कैसे होगी, ध्यान रखो। देखो, रमन का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, रमन का ना कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 राजेश 2 रमन लिखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट नहीं है, और हम लोग बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट नहीं बना रहे। ठीक है, तो यहां से जब हम पोस्टिंग करेंगे ना, पोस्टिंग मैं समझा रहा हूं, यहां से जब हम पोस्टिंग करेंगे अकाउंट में, तो राजेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रमन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय रमन्स करंट अकाउंट। ठीक है, बाय रमन्स करंट अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, मैं पोस्टिंग करके दिखाता हूं। अब जरा चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या आएगा, प्रीमियम का बाय रमन्स करंट अकाउंट। ठीक है, इक्वल रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है, 1:1 है, और अमाउंट हम अभी अभी निकाले थे 1635 यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी। ठीक है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं करना, सीधे क्रेडिट साइड का आपने अब क्या करना है, टोटल करना है। यहाँ पे राजेश के कॉलम का टोटल क्या आएगा 32,825, रवि के कॉलम का टोटल आएगा 18,095, 18,095, रमन के कॉलम में एक ही चीज है लिखा 16,000। ठीक है,
टोटल करेंगे अब हम कॉपी डेबिट साइड पे, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो सेम ये टोटल्स कॉपी करेंगे रिस्पेक्टिव कॉलम्स में। तो 32,825 लिख दिया, 18,095 लिखा और रमन में लिख दिया 16,000। सेम चीज़ हमारा आंसर है बैलेंसिंग फिगर में, तो यही तीन अब दोबारा से कॉपी कर देंगे ऊपर, ठीक है। तो ये आएगा 32,825 राजेश, 18,095 रवि, 16,000 रमन, ठीक है। ये जो कैपिटल की वैल्यूज है, अब ये तीनों वैल्यूज यूज होंगी बैलेंस शीट फॉर्म करते टाइम। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। सभी क्वेश्चंस में मैं आपको क्या सजेशन देता हूँ कि बैलेंस शीट जब भी बनाओगे ना, आपने क्या ध्यान रखना है कि लायबिलिटी साइड पहले बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट बनाते हो, दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन में दी हुई बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट को देख देख कर आपने बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट पुरानी क्वेश्चन में लिखी है उससे लिखा क्रेडिटर्स, वैल्यू कॉपी करेंगे क्योंकि रीवैल्यूएशन रिलेटेड कुछ काम करना नहीं था इसमें। फिर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, सेम कॉपी करेंगे, इसमें भी रीवैल्यूएशन रिलेटेड कुछ काम करना नहीं था, ठीक है। फिर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स हम तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं, राजेश, रवि और रमन, ठीक है। इनकी वैल्यूज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कॉपी करेंगे, 32,825, 18095 और 16,000, ठीक है। अब हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कंप्लीट है, ठीक है, कुछ और लिखना नहीं है। तो यहाँ पर हम टोटल वोटल बाद में करेंगे, अब एक बार स्टार्ट करते हैं एसेट साइड लिखनी, ठीक है। एसेट में सबसे पहले लिखेंगे कैश, वैल्यू कॉपी करेंगे 2000, ठीक है। फिर लिखेंगे भाई स्टॉक, स्टॉक में रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट है, 15,000 से 5% कम करना था, 750 माइनस किया, ये आ जाएगा 14,250, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और ओल्ड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है उनको देख देख कर न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कॉपी कर रहे हैं ये भी बैलेंस शीट में से 1500, ठीक है। फिर लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स में से माइनस करेंगे प्रोविजन, 9400 के डेटर्स हैं, प्रोविजन 100 से बढ़ानी थी ना, 400 से 500 करी, तो ये 500 की होगी प्रोविजन, ठीक है। तो डेटर्स हमारे नई वैल्यू क्या आ गई, 8900 आ गई, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू कॉपी करेंगे 19,000। फिर आएगी बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी थी ना, 40,000 पे लेकर आनी थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से 35,000 से 40,000 कर दिया। फिर लिखने हैं फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू भी हमें कम करनी थी 10% से, तो 5,000 माइनस 500, 10% से कम किए कितना हो गया, 4,500 हो गया, ठीक है। इसके बाद न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है, वो लिखेंगे। तो न्यू पार्टनर को जो कैपिटल ला रहा है वो लिखा बैंक में, ठीक है, बैंक में लेकर आए क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल में बैंक अकाउंट लिखा था ना, इसलिए बैंक लिख रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर उसके लिए न्यू पार्टनर जब कैपिटल लाया था बाय कैश लिखा होता, तो यहाँ कैश में 2000 में उसकी कैपिटल ऐड कर देते जो कि है 16,000, तो वो बैंक अकाउंट पहले यूज किया, इसलिए बैंक कॉलम यहाँ पे खोल दिया 16,000, ठीक है। एक चीज मिसिंग है जर्नल सॉरी एसेट साइड में, एक चीज मिसिंग है, गेस करो क्या चीज मिसिंग है। अभी एसेट साइड का टोटल मैच नहीं करेगा, ठीक है, लाइबिलिटीज का कर जाएगा बुक से मैच, एसेट्स का नहीं करेगा। एक चीज मिसिंग है, अगर सोच सकते हो तो सोच लो, वरना मैं बता ही रहा हूं अभी। ठीक है भाई, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। सबसे पहले ये आएगा 1,09,420। एसेट साइड में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है, ठीक है। जब भी पार्टनर कैपिटल सॉरी जब भी पार्टनर प्रीमियम कैश में नहीं लगा ना, तो उसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रह जाता है। तो रमन्स करंट अकाउंट, और डेबिट बैलेंस हमेशा जाता है एसेट्स में, क्रेडिट बैलेंस अगर होगा करंट अकाउंट का तो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, लेकिन डेबिट बैलेंस हमेशा जाएगा एसेट साइड में। तो रमन्स करंट अकाउंट जितना वो प्रीमियम लाया था 3270, और थोड़ा दिमाग से लगाओ, दिमाग सोचो, दिमाग लगाओ जरा, 3270 अगर वो करंट अकाउंट वाला केस नहीं होता, कैश की फॉर्म में लाता, तो 3270 यहाँ बैंक में एडेड होते ना, तो बेसिकली जो प्रीमियम लाया वो एसेट साइड में कहीं ना कहीं तो शो करना ही था, ठीक है। लाएगा तो बैंक में ऐड हो जाएगा, नहीं लाएगा तो उसका करंट अकाउंट में सेम अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब आपकी एसेट साइड टैली कर जाएगी 1,09,420। अभी भी कोई भी तरीके का डाउट है कमेंट्स में लिखना, ठीक है, मैं रिप्लाई सभी का कर दूंगा। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।